Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. My name is Nasim Shinwari, lecturer biology. Dear student, आज जो मैं टॉपिक एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ वो है मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से पहले हम डिफाइन करते हैं ब्रीथिंग को। वी डिफाइन ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से पहले हम ब्रीथिंग डिफाइन करते हैं कि ब्रीथिंग्स क्या है। ब्रीथिंग्स द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन एंड गिवन आउट ऑफ carbon dioxide is called breathing. Dear student, जब भी हम ऑक्सीजन को इनटेक करें और कार्बन डाइऑक्साइड को आउट करें, इसको हम कहते हैं ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग से पहले हम डायग्राम की तरफ चलते हैं। डियर स्टूडेंट, आप लोग देखते हैं कि ये जो मैंने स्ट्रक्चर ड्रा की है ये रिब्स है, दैट इज रिब्स। और इसके बाद ये कंप्लीट लंग्स है, दोनों लंग्स है। और ये जो नज़र आ रहा है ये ट्रकिया है, ऊपर ट्रकिया है और फिर ब्रोंकाई है। ब्रोंकाई फिर डिवाइड है इनटू टू लंग्स, राइट एंड लेफ्ट ब्रोंकाई। और ऊपर जो है ये क्या है, ये ट्रकिया है, दैट इज ट्रकिया। और ये लंग्स है। ये हमारे पास क्या है, ये रिब्स है। और रिब्स के दरमियान एक ख़ास किस्म के मसल मौजूद है जो मैं शेड कर रहा हूँ, ड्रा कर रहा हूँ। ये मसल है। दोनों रिब्स के बीच में दरमियान में मसल मौजूद है। उसी मसल्स को हम इंटरकॉस्टल मसल्स कहते हैं। इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकॉस्टल मसल, इंटरकास्टल मसल कहते हैं। इसके बाद डियर स्टूडेंट, यहाँ पे एक और मसल भी मौजूद होती है जिसको हम कहते हैं, यहाँ पे मौजूद है इसी तरह, इसको हम कहते हैं डायफ्राम। एक और मसल है जिसको हम डायफ्राम मसल कहते हैं। और ये जो डायफ्राम है ये चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में मौजूद होती है। डियर स्टूडेंट, ये इसी तरह है, देखें ये कुछ इस तरह स्ट्रक्चर है। यहाँ पे डियर स्टूडेंट लंग्स मौजूद हैं, दैट इज लंग्स। और बीच में ये मसल मौजूद है डायफ्राम। ये चेस्ट कैविटी है, दैट इज चेस्ट कैविटी। और ये एब्डोमिनल कैविटी है, दैट इज एब्डोमिनल कैविटी। तो चेस्ट कैविटी और एब्डोमिनल कैविटी के बीच में ये मसल है और इसी मसल को हम कहते हैं डायफ्राम्स। इसके बाद कम टू द मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग। मैकेनिज्म ऑफ ब्रीथिंग में हम जो फर्स्ट वन एक्सप्लेन करने जा रहे हैं वो है इनहेलेशन। आज का हमारा टॉपिक भी इसी इनहेलेशन पे होगा। तो सिंपल हम डिफाइन करते हैं इनहेलेशन, द इनटेक ऑफ ऑक्सीजन, intake of
oxygen is called inhalation. अभी come to the mechanism of inhalation. mechanism की तरफ चलते हैं inhalation की. फर्स्ट वन पॉइंट हम ये लिखते हैं कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन द रिब्स विल कंट्रैक्ट. ये जो रिब्स है ये कंट्रैक्ट होगी. तो सिंपल आई विल राइट रिब्स क्या होगी डियर स्टूडेंट? कंट्रैक्ट. द रिब्स विल कंट्रैक्ट. फर्स्ट वन पॉइंट डियर स्टूडेंट मैंने ये लिखा कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन ये रिब्स जो है जब हम सांस लेते हैं सांस के दौरान ये रिब्स जो है ये कंट्रैक्ट होगी. द रिब्स विल कंट्रैक्ट. दूसरी जो सेकंड वन पॉइंट की तरफ चलते हैं. रिब्स के बीच में मैंने आप लोगों को डियर स्टूडेंट बताया था कि रिब्स के बीच में मसल है, इंटरकास्टल मसल है, और ये जो मसल है दैट मसल इज आल्सो कंट्रैक्ट. तो सिंपल आई विल राइट इंटरकास्टल मसल इज कंट्रैक्ट. इंटरकास्टल मसल ये भी डियर स्टूडेंट कंट्रैक्ट होगी. द मसल इज आल्सो कंट्रैक्ट. ओके अभी जो रिब्स है इनहेलेशन ड्यूरिंग द इनहेलेशन रिब्स is upward and forward. थर्ड पॉइंट्स की तरफ चलते हैं डियर स्टूडेंट. रिब्स जो है ये अपवर्ड्स होगी और साथ में फॉरवर्ड्स होगी. रिब्स विल अपवर्ड्स एंड फॉरवर्ड्स. इसके बाद चौथा पॉइंट हम ये लिखते हैं कि जो डायफ्राम्स है दैट विल लिटिल डूम शेप. ये डूम शेप स्ट्रक्चर है लेकिन लिटिल होगी. देखिए ये जो हाथ है ये इसी तरह डूम लिटिल डूम शेप एंड आल्सो कंट्रैक्ट. डायफ्राम इज कंट्रैक्ट. डायफ्राम्स डियर स्टूडेंट कंट्रैक्ट होगी. द मसल ऑफ डायफ्राम ये मसल है डियर स्टूडेंट. दैट्स मसल. और ये मसल मैंने आप लोगों को बताया कौन से मसल है? डायफ्राम मसल है. और इनहेलेशन के दौरान दैट मसल ये जो मसल है वो क्या होगी? कंट्रैक्ट्स होगी. दैट मसल इज आल्सो कंट्रैक्ट. इसके बाद पांचवा पॉइंट हम ये लिखेंगे कि ड्यूरिंग द इनहेलेशन the chest cavity, the volume of chest cavity is increased. Simple I will write volume of chest cavity is increased. Chest cavity increase होगी. Dear student, chest cavity inhalation के दौरान ड्यूरिंग द इनहेलेशन द चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज. वॉल्यूम ऑफ चेस्ट कैविटी इज इंक्रीज बट द प्रेशर इज डिक्रीज. प्रेशर क्या होगी डियर स्टूडेंट? डिक्रीज होगी. सिंपल आई विल राइट द प्रेशर इज डिक्रीज. प्रेशर डिक्रीज होगी. सिंपल आई विल राइट द प्रेशर इज डिक्रीज. इंशाल्लाह द रिमेनिंग टॉपिक विल एक्सप्लेन इन नेक्स्ट वीडियो. ओके, थैंक्स.